कलर है ग्रीन, मैं रेड पे ले जाता हूँ और ये रेड हो जाएगा। ये देखो रेड। क्या सुन रहा हूँ मैं? ओके सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विप्रो की तरफ से आने वाला विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट एप्लीकेशन को किस तरह से विप्रो के बल्ब से कनेक्ट किया जाता है और आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो एकदम से इसी में मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये वाला एप्लीकेशन ना मल्टीपल बल्ब से भी कनेक्ट हो जाता है और मल्टीपल मतलब एक से भी कनेक्ट होगा। तो चलो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिकली इस एप्लीकेशन का ये है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसको आप डाउनलोड कर लेना। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप चले जाना सीधे प्ले स्टोर पे। चलो मैं अपना यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेना आप विप्रो स्मार्ट प्लग करके। अब विप्रो भी सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन, विप्रो ऐप भी सर्च करोगे तो आ जाता है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। 2.7 के रेटिंग से काफी कम है नो, बट यहाँ पे चलोगे नीचे की तरफ तो 1 मिलियन से ज्यादा इसके अभी तक के टोटल डाउनलोड्स देखने को मिलता है। अलग अलग बैनर पोस्ट इसको देखने को मिलता है। फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है विप्रो नेक्स्ट करके। यहाँ पे देन आगे की तरफ चल लेते हैं स्लाइड वाले पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टी कलर और परसेंटेज वगैरह ये कर सकते हो, जो कि मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट कलर और सेंस मतलब सेंस कर सकता है ये दिन के अकॉर्डिंग से यहाँ पे कर सकता है अलग अलग। अब यहाँ पे कलर एक्यूरेसी के लिए आ जाता है। ऑफिशियल यहाँ पे अलग अलग आ जाता है, जैसे जिस बल्ब से कनेक्ट करोगे वो देखने को मिल जाता है। आप इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। एलेक्सा के साथ कनेक्ट करके आप पूरे घर के बल्ब और जो भी स्मार्ट बल्ब है सभी को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करते आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मेरे पास ये जो सामने वाला बल्ब है इसको भी कनेक्ट करके मैं इसका कलर वगैरह चेंज करके एकदम से बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद ना यहाँ पे देखोगे तो एग्री का ऑप्शन आएगा, डिसएग्री का। एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करते ही सबसे पहले ये साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो साइन अप पे क्लिक करना। जब फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे इंटर कर रहे हो तब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट डालना जैसे कि ईमेल आईडी और यहाँ पे डाल देना आप अपना पासवर्ड। तो चलो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आई एग्री समथिंग करके आता है। इस वाले पे क्लिक करना आप। एक बार मैं कर देता हूँ और देन लॉगिन का ऑप्शन आता है। इस वाले पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करते हैं ये सबसे पहले आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद ये सबसे पहले पूछता है कि क्या आप अपना पासवर्ड को ये करते हो, तो मैं नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपसे नोटिफिकेशन के लिए बोलता है तो मैं अलाउ कर देता हूँ बिकॉज अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपसे कुछ कुछ चीज मांगता है जैसे कि आपका ब्लूटूथ यहाँ पे इनेबल मांगेगा, लोकेशन। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब कर देना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये एप्लीकेशन बोलता है कि क्या आप अपना अभी रियल टाइम पे लोकेशन ऑन करना चाहते हो, तो ओनली दिस टाइम पे और अलाउ पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे मेरा एक बल्ब है जो कि विप्रो की तरफ से आता है RGBC 9 वोल्ट का ये बल्ब है। ये वाला हम लोग के 9 वाट का है। अब चलो ये ऑफलाइन यहाँ पे दिखा रहा है, इसको मैं एक बार ही टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ये प्रोसेसिंग लेता, देन उसके बाद ये देखो हो गया। अब ये इसमें कलर चेंज होने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस का आइकन आ जाता है। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे बढ़ा और घटा सकता हूँ। जैसे कि इसको देख लो, एक बार बढ़ाया ये बढ़ गया, एकदम से घट गया। अब ये कलर है ग्रीन, मैं रेड पे ले जाता हूँ और ये रेड हो जाएगा। ये देखो रेड हो गया। फिर से परसेंटेज बढ़ाऊँ तो ये बढ़ते जाएगा। फिर से यहाँ पे कम करूँ तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ चलूँ तो ये देख लो अलग अलग आ जाता है। अब व्हाइट का ऑप्शन आता है, सॉरी यहाँ पे व्हाइट का ऑप्शन आता है। इस वाले पे क्लिक करूँ तो ये एकदम से व्हाइट चलने लगा। अब ये फिर से 100% है, इसको मैं यहाँ पे करूँ तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको बढ़ाऊँ तो ये बढ़ेगा, कम तो कम, बढ़ाया तो बढ़ गया, कम तो कम हो गया। इस तरह से अगर बात करें तो इसके अलग अलग यहाँ पे कलर पे क्लिक करके ये कलर आ जाता है। साथ ही इसमें ये वाला कलर आ जाता है जैसे कि वर्किंग, अलग अलग सनफ्लावर। तो सनफ्लावर पे क्लिक करोगे तो ये लूजियर और रीडिंग का आइकन आता है। इस वाले पे क्लिक करोगे तो ये रीडिंग के लिए है बेसिकली। अब ये है दार्जिलिंग कुछ करके, तो ये है ओशियन। ये काफी सही है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। साथ ही ये म्यूजिक का आइकन आता है, इस पे आप रोमांटिक, गेम प्ले या जिस पे भी चाहो यहाँ पे प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैं इस वाले पे प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ओनली दिस टाइम पे क्लिक किया। अब ये देखो इस तरह से ये रोमांटिक ये चलते रहेगा। ये आपके रूम के रिदम को सुन के तब करता है। यहाँ पे रिदम पे मैं क्लिक करता हूँ और जिस तरह से आप बोलोगे उस तरह से ये चेंज होगा। गेमिंग वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग से इसी तरह से चेंज होते रहेगा। बाकी ये है। साथ ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपके अलग अलग आ जाएगा जैसे कि डिफिकल्ट लाइट, शेड्यूल। और यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो जैसे कि इस वाले लाइट को कब आप ऑन करना चाहते हो, कब रिदम के लिए ऑन करना चाहते हो, और ये काउंटडाउन वगैरह यहाँ पे शुरू हो जाता है। जैसे इस वाले पे चलूँ, अब ये देखो यहाँ पे लेट्स से कि मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो 1 मिनट के लिए ये ऑन है। 1 मिनट बाद यहाँ पे देख सकते हो 59 सेकेंड और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। एक बारी इसको देख लो तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। मैं इसका शेड्यूल लगा दिया हूँ। और ये है रिदम का आइकन आता है। इस वाले पे क्लिक करोगे तो ये आता है वेकअप करोगे तब, सनलाइट और कंफर्टेबल जो भी है। एप्लीकेशन एकदम से मतलब बहुत ही एडवांस है, आप इसको यूज कर सकते हो। चलो गॉट इट पे मैं क्लिक करता हूँ और देन बैक आ जाता हूँ। बैक आने के साथ यहाँ पे कस्टम
ऑन वगैरह भी कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन आता है, इस वाले पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चला जाएगा। तो ये है, ये देखो हम लोग का ऑफ था, अब ये ऑन हो गया है। सेंस का ऑप्शन आता है, इस वाले पे क्लिक करोगे तो क्रिएट अ सेंस का आइकन आता है, इस वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने आएगा शेड्यूल वगैरह कर सकते कि मॉर्निंग में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। ठीक है, एलेक्सा का आइकन आता है, इस पे क्लिक कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट के साथ कर सकते हो। हेल्प सेंटर के लिए ये वाला मैनेजमेंट वगैरह एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो ये है, बाकी एप्लीकेशन एकदम से मस्त है। यहाँ पे स्कैनर भी मिल जाता है किसी भी बल्ब को। यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग के ये बल्ब ऑफ भी हो गए, हम लोगों ने टाइमर लगाए थे। इस वाले पे क्लिक करो, किसी भी बल्ब को स्कैन करो और देन यहाँ पे कर सकते हो टॉर्च ऑन। और यहाँ पे इंटर बारकोड, किसी भी डिवाइस का एक बारकोड मिलता है, यहाँ पे इंटर करते ही वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाली बात है। बाकी हम लोग होम पेज पे चल लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है थ्री आइकन, इस वाले पे क्लिक करते हो तो गाइड अ व्यू, डिवाइस मैनेजमेंट, इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आ जाता है आपको 3% ऑफ या जो भी है ये कर सकते हो। मूव अप और रिमूव का ऑप्शन आता है, इस वाले पे कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये अलग अलग है। बाकी हाइड पे क्लिक करोगे तो ये डिवाइस मतलब हाइड हो जाएगा, मैं हाइड नहीं करना चाहता हूँ। रिमूव डिवाइस पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा, जैसे कि एक बारी मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हट गया तो ये जल गया। फिर से मैं डन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे फिर से अगर कोई डिवाइस चाहिए तो ये देखो ब्लिंक करने लगा। ऐड ई डिवाइस का ऑप्शन आता है, इस वाले पे मैं क्लिक करूँ, एक बार मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया, अब ऐड डिवाइस पे क्लिक किया। अब ये आपको अलग अलग जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, पावर SY और यहाँ पे लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे डिस्कवरिंग डिवाइस का ऑप्शन आता है, जिसमें मेरे पास नियरेस्ट जो भी डिवाइस होगा वो आ जाएगा। ऐड वाले पे मैं क्लिक करूंगा, अब ये सक्सेसफुली होगा। गो टू कनेक्टेड का आइकन आता है, इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे बोलता है कि वाईफाई अपना ऑन करो, तो एक बार मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब ये इनेबल करने के बाद मेरे से कोई ना कोई वाईफाई चाहिए होगा, ये पासवर्ड मेरे से मांग रहा है और ये करने के बाद ये सक्सेसफुली आप कर सकते हो कनेक्टेड। जैसे कि ये ऐड आया और ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, सिलेक्ट वाईफाई और देन इस वाले पे क्लिक करके दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आपको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा।